डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक, G9 मरकज़ इस्लामाबाद, होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे उर्दू में कहते हैं लकवा, इंग्लिश में कहते हैं फेशियल पैरालिसिस, लॉक्सजा और बेल्स पैलेसी। ये मर्ज़ क्यों पैदा होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें ये पैदा होता है, इसका इलाज क्या है और कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात इसमें मुफीद साबित होती हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक न्यूरलजिक कंडीशन है। आपने सुना होगा कि क्रेनियल नर्व्स ये एक 12 पेयर्ड नर्व्स होते हैं जो कि बिहाइंड दी एट द बैक ऑफ ब्रेन मौजूद होते हैं। ये पेयर होता है 12 नर्व्स का। अब आप कुदरत का करिश्मा देखें, ये 12 नर्व्स जो हैं ये हमारे चेहरे की मुख्तलिफ हरकत व सकनात को कंट्रोल करते हैं और ये लोकेटेड हैं बिहाइंड दी ब्रेन। इसमें से 7th फेशियल नर्व, इन 12 में से 7th फेशियल नर्व अगर मुतासर हो किसी भी वजह से, अभी हम इसकी वजूहात पे बात करते हैं, तो लॉकजा, फेशियल पैरालिसिस ये कंडीशन होती है जिसे उर्दू में लकवा कहते हैं। इसमें अमूमन मुतासरा शख्स के चेहरे का एक हिस्सा झुक जाता है, लटक जाता है, उसमें एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है, उसमें सेंसेशन फीलिंग्स मुतासर होती हैं, वो उस साइड की पलकें नहीं झपका सकता, उसकी ज़बान मुतासर होती है, खाने पीने का जायका ख़त्म हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है और उस साइड के कान या उसके राउंड में दर्द भी महसूस होता है, पलकें नहीं झपका सकता, वो चेहरे के मसल्स उसके उस साइड के मुतासर हो जाते हैं और वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते। इसको कहते हैं लकवा या लॉकजा या फेशियल पैरालिसिस। ये तकलीफ़ अमूमन 15 से 60 साल की उम्र के लोगों को होती है और इसकी कंडीशंस या इसकी वजूहात में प्रेगनेंसी, डायबिटिक पेशेंट्स यानी शुगर के मरीज़, हाइपरटेंसिव्स यानी ब्लड प्रेशर में मुब्तला मरीज़, ओबेसिटी मोटापा और इसके अलावा कोल्ड एक्सपोजर टू सडन कोल्ड ड्राफ्ट्स, यकदम बाहर निकलना और वहाँ पे सर्दी के हवा, ठंडी हवा के झोंके फेस का मुतासर करें, तो इन तमाम सूरत हाल में भी ये तकलीफ़ हो सकती है। ये जो मुतलका नर्व है उसका डैमेज होना, उसका इन्फ्लेमेशन होना या ऑटोइम्यून डिजीज़ का होना या क्या कहते हैं इसकी किसी वजह से इन्फ्लेमेशन का हो जाना भी इसका बायस बन सकता है। आए अब हम देखते हैं नाजरीन कि इन कंडीशंस में अमूमन कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात बेहतरीन काम करती हैं और बहुत सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस में कारगर या शफा बख्श साबित होती हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनके मुतलका सिम्टम जो है वो मद्देनज़र रख के सिम्टम सिमिलैरिटी हो, तो उसमें ये अद्वियात जो है वो काम करती हैं और बेहतरीन काम करती हैं। सबसे पहली
मेडिसिन जो कि जहन में आती है इस मसले के लिए वो है एक्ोनाइटम। एक्ोनाइट एक्यूट स्टेज पे सडन एक्सपोजर, सडन अटैक, इसमें अमूमन पेशेंट ड्राई कोल्ड विंड से मुतासर होता है। ये देखने वाली बात है। अगर बारिश के मौसम में ठंडी हवा से मुतासर हो तो उसके लिए रस्टॉक्स बनती है। अगर ड्राई कोल्ड विंड से मरीज़ मुतासर हो तो उसके लिए एक्ोनाइट बनती है। एक्ोनाइट को मरीज़ को चेहरे पे टिंगलिंग यानी कीड़ियों से नहीं रेंगना, नमनेस, सनसनाहट महसूस होती है। इसका मरीज़ रेस्टलेस बहुत होता है, उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। इसको इस स्टेज पे एक्ोनाइट 30 कि दिन में 3-4 खुराकें दें तो इंशाल्लाह ताला उससे आप अफाका महसूस करेंगे, रिकवरी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी में जो कि इस मसले में काम आती है वो है कास्टिकम। कास्टिकम भी एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स, कोल्ड ड्राफ्ट्स के बायस मरीज़ का चेहरे के मसल्स मुतासर होते हैं और वो इसका शिकार होता है। कास्टिकम में मरीज़ को पोलीजूरिया बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेशाब की हाजत बहुत ज़्यादा मरीज़ को होती है। पेशाब बहुत बार बार आता है, इवन उसको पता भी नहीं चलता और यूरिन पास हो जाता है। इसमें कास्टिकम जो है वो बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा कास्टिकम भी हम 30 में स्टार्ट करते हैं। इसको 200 और 1 एम तक भी जाया जा सकता है, लेकिन विद दी कंसल्टेशन ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के मशवरे से। ये वो मैं अद्वियात बता रहा हूँ जो इस तकलीफ़ में बेहतरीन काम करती हैं, लेकिन सही सिमिलिमम मेडिसिन को सिलेक्ट करना ये प्रोफेशनल का काम है। सो मेरा मशवरा है कि आप किसी करीबी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जो प्रैक्टिस करता हो उसके मशवरे से जो भी दवाई इस्तेमाल करनी वो करें। इस तरीके से काकुलस इंडिका ये एक मेडिसिन है, ये भी इस मसले में बेहतरीन काम करती है। इसमें भी न्यूरल्जिया होता है, यानी साबी दर्द, ट्विचिंग होती है यानी चेहरे के साथ फड़कते हैं, नमनेस होती है और विद पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व्स, चेहरे के नर्व्स के में फालजी कैफियत होती है, क्रैम्प लाइक पेन और वर्स वाइल ओपनिंग माउथ। जब मरीज़ मुंह खोलता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्रैम्प लाइक्स जैसे क्रैम्प्स पड़ते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी में बेहतरीन काम करती है। एलम सीपा ये मोस्टली पैरालिसिस ऑफ द लेफ़्ट हाफ ऑफ द फेस, चेहरे के लेफ़्ट साइड पे। कास्टिकम जैसे मैंने पहले जिक्र किया वो राइट साइड पे बेहतरीन काम करती है, ये लेफ़्ट साइड पे फेस के काम करती है और इसी लेफ़्ट साइड के लिम्स दीगर अज़ा में भी अगर फालजी कैफियत हो तो उसमें भी बेहतरीन काम करती है। एलम सीपिया में भी पोलीजूरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी मरीज़ को पेशाब करने की बार बार हाजत होती है। इसके अलावा बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी में हाइपेरिकम। ये उस वक्त काम आती है जब पैरालिसिस जो है, ये फालजी कैफियत जो है, ये ड्यू टू इंजरी टू द नर्व्स, असाब और पट्टों को इंजरी से, चोट लगने से ये सूरत हाल पैदा हुई हो। इट्स वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ब्रेन सीम्स टू बी कंप्रेस्ड। मरीज़ को महसूस होता है कि उसका दिमाग जो है वो
किसी चीज़ से बंधा हुआ है, कंप्रेस्ड, दबा हुआ है, प्रेस्ड है। इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉक, सदमे के असरात, और हाइपेरिकम में ज़्यादातर चेहरे का दायां हिस्सा मुतासर होता है, और इसमें न्यूरो एनेस्थीसिया भी इसकी वजह से पैदा हो जाता है। तो हाइपेरिकम जो है ये ख़ास तौर पे आँखों के इंजरीज़, पलकें झपकाने में दिक्कत, आँखों में प्रॉब्लम में बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा नाजरीन, नेक्स्ट जो बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो अपनी इलामात बेहतरीन, जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मकसद होता है कि ये अपनी इलामात में बेहतरीन काम करती है। सो वी फॉलो द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स। होम्योपैथी में तो सिम्टम सिमिलैरिटी तलाश की जाती है, यानी इसमें दो चीज़ें मौली देखता है, एक मरीज़ की इलामात और एक उससे मुशाबे मटीरियल मेडिका में दवा की इलामात। दोनों में सिमिलैरिटी हो तो मेरे कल्स होते हैं, बेहतरीन नताइज निकलते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी तलाश करना बहुत मेहनत तलब काम है। मरीज़ एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी मरीज़ में होगी अपनी हिस्ट्री देते हुए, और डॉक्टर सही दवा तलाश कर सकेगा तो यकीनी तौर पे रिज़ल्ट पॉजिटिव होंगे, शफा, दायमी शफा होगी होम्योपैथी। जैल्सीमियम भी एक होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में शामिल दवा है। इस दवा का भी ज़्यादा असर नर्वस सिस्टम पे होता है, असाबी निज़ाम पे, और मोटर पैरालिसिस पे होता है, और इसमें लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, मसल्स में आपस में रब्त नहीं रहता, यानी मसल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस की कंडीशंस होती हैं। कोल्ड और डैम्पनेस ब्रिंग्स मैनी कॉम्प्लिकेशंस। इसमें ज़्यादातर तकलीफ कोल्डनेस से और डैम्पनेस से पैदा हुई हो तो जैल्सीमियम उसमें बेहतरीन काम करती है। स्लगिश सर्कुलेशन होती है मरीज़ की, पैरालिसिस ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल्स, यानी मुख्तलिफ जिस्म के ग्रुप्स में मसल्स में फालजी कैफियत होती है, खासखसूसन आइज़, थ्रोट, चेस्ट और लैरिंक्स, यानी गले की तकलीफ, गले में फालजी कैफियत, ज़बान की फालजी कैफियत, जिससे खाने पीने का मज़ा ना आए, टेस्ट ख़त्म हो जाता है, और खाना बहुत ही दिक्कत महसूस करता है मरीज़ इसमें। मस्कुलर वीकनेस, साथ पट्ठों की कमज़ोरी भी इसमें पाई जाती है। तो इसमें भी जैल्सीमियम जो है ये 30 ताकत में इसको स्टार्ट करते हैं, और 30 ताकत में शुरू करके फिर ऐसे ऐसे इसकी पोटेंसी को रेज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बेहतरीन मेडिसिन जो है वो इग्नेशिया है होम्योपैथी में। इग्नेशिया में देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें कि फालजी कैफियत अक्सर ड्यू टू सडन शॉक, ओवर यूज़ ऑफ ब्रेन, सदमा, प्रेशर, ये चीज़ें मरीज़ की में फालजी कैफियत पैदा करती हैं। और इग्नेशिया ऐसे मरीज़ों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है जो कि इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉक, ग्रीफ, फियर, गम, फ़िक्र, परेशानी के असरात को जो मरीज़ भुगत रहे हों उनके लिए इग्नेशिया बेहतरीन दवा है। इग्नेशिया एक्यूट स्टेज पे काम आती है, और अगर ये तकलीफ़ पुरानी हो जाए यानी क्रॉनिक हो जाए तो इग्नेशिया की क्रॉनिक मेडिसिन है नेट्रेम्योर। तो उसमें सदमा, गम, फ़िक्र, परेशानी के जो असरात मरीज़ भुगत रहा हो ज़्यादा अरसे से, उसमें नेट्रेम्योर बेहतरीन काम करती है, मरीज़ को की सेहत को बहाल करती है। तो इग्नेशिया एक्यूट स्टेज पे जब अचानक
یہ لاک جا کی کنڈیشن پیدا ہو جائے، لقوہ کی کنڈیشن پیدا ہو جائے، اور اس کی باعث جو ہے مریض کو پریشانی، یکدم کو صدمہ پہنچنا، گریف ہونا، اور یکدم کوئی اسے شاک پہنچے تو اس کے لیے اگنیشیا فرسٹ ریمیڈی ہے جو کہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے، اور یہ سٹارٹ کی جاتی ہے 30 طاقت سے۔ اس کی 3-4 ڈوزز جلدی ریپیٹ کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وقفہ بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ افیکٹس وری، گریف، شاک، اس میں نروس ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے مریض کا، بہت اعصابی طور پہ متاثر ہوتا ہے، اور ویری ایموشنل، اس کا مریض بہت ہی جذباتی ہوتا ہے، اور اس میں ہائپرتھیزیا آف آل سینسز، یعنی تمام سینسز میں حساسیت ایکسٹریم کی ہوتی ہے اگنیشیا کے مریض۔ تو ناظرین، یہ میں نے چند ادویات کا ذکر کیا ہے جو کہ لاک جا، بیل پیرسی، لقوہ میں بہترین، پیرالیسس آف فیس میں بہترین کام کرتی ہے، اور مختلف جسم کے پیرالیسس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہیں، بشرطے کہ ان کی علامات پائی جاتی ہوں۔ باقی میرا آپ سے مشورہ ہے کہ کوئی ایسی کنڈیشن ہو تو فوری طور پہ کسی ہومیوپیتھک پریکٹیشنر سے ملے جو پریکٹس کرتا ہو، ہم یعنی زبانی کلامی نہیں، جو پریکٹس کرتا ہو، کلینک کرتا ہو، جس کا مریض دیکھنے کا تجربہ ہو۔ اور اگر آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہیں تو ہماری آن لائن سروسز بھی اویلیبل ہیں، ویڈیو پہ آپ کو نمبر دے دیا جائے گا، اس میں بھی اگر آپ رابطہ کریں تو آپ کو اس سے مشورہ ہو جائے گا، اور میڈیسن بھی بھجوانے کا سسٹم ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہومیوپیتھک کیور چینل کو ابھی تک، اس کا پورا نام ہے کیپٹل ہومیوپیتھک کیور، اس کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو اور آپ کے دوستوں اور عزیزوں و اقارب کو ہیلتھ ریلیٹڈ نالج میں اور شیئرنگ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آپ کو ہر قسم کے مرض سے بچائے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔